हाय बच्चों, स्वागत है आपका स्पोकन शिक्षा में। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ दिनों से शुड के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। शुड के स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, शुड के साथ में अलग अलग वर्ब जब लगती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि शुड बी, शुड हैव। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा है। और एक ही स्ट्रक्चर को से अलग अलग सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। शुड हैव, अगर सिर्फ शुड हैव का यूज करूं तो इसका मीनिंग अलग होता है, बट शुड हैव के साथ में मैं V3 को ऐड करूं तो फिर वो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। वैसे ही शुड बी का भी वैसे ही है। तो इस वीडियो में भी हम एक अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमने इसके पहले रेफर किए हैं, इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज एक नया स्ट्रक्चर देखेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, शुड हैव बीन इस बार का स्ट्रक्चर है हमारा। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं और किस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए इसका यूज होता है, ये हम देखेंगे। इस जैसे कि इसके पहले भी आपने देखा कि कोई भी एक स्ट्रक्चर हम दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें हम हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ले तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और अगर स्टेटिव फॉर्म की तरह से उसे यूज किया जाए तो उसका सेंटेंस अलग बनता है। उसी तरह यहाँ पे शुड हैव बीन का भी वैसे ही है, इससे दो अलग अलग सेंटेंस बनेंगे, तो वही हमें इसमें रेफर करना है। पहले आप इसका मीनिंग देख लीजिए। शुड हैव बीन का मीनिंग होता है होना चाहिए था के सेंस में, और इसका सेकंड मीनिंग है किया जाना चाहिए था के सेंस में, मतलब पैसिव। जब भी हम कोई काम को किसी और के द्वारा होना चाहिए था इस सेंस में बोलते हैं ना, तो पैसिव में चला जाता है। यानी मैं खुद कुछ काम करूं या आप खुद कोई काम करें तो बात अलग है, लेकिन वो काम किसी और के द्वारा होना चाहिए या होना चाहिए था, इस सेंस में हम जब उसे यूज करते हैं ना तो उसे हम पैसिव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि इसके पहले भी हमने स्ट्रक्चर देखे, उसमें भी था का सेंस आया था या फिर चाहिए का सेंस आया था। तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड लाई हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर शुड हैव है और इसका मीनिंग है करना चाहिए था, जबकि इसका मीनिंग और यहाँ पर कहीं भी मेल नहीं खाता। इसमें भी चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, होना चाहिए था। देखिए, होना चाहिए था और करना चाहिए था में डिफरेंस है। आपको ये करना चाहिए था, ठीक है, और ये है किया जाना चाहिए था, यानी किसी के द्वारा ये किया जाना चाहिए था। यानी करना चाहिए था, या आपके बारे में हो रहा है या मेरे बारे में हो रहा है कि हमें ये करना चाहिए था, बट किया जाना चाहिए था ये हम कब बोलते हैं, जब किसी और के हाथ से ये बात होती है। तो यही डिफरेंस आपको ख्याल में रखना है। अभी ऊपर का जो है होना चाहिए था, इसके लिए भी एक यहाँ पर स्लाइड है, देखिए। शुड बी, शुड बी क्या है, ये होना चाहिए। ये प्रेजेंट की बात होगी कि उसे ऐसा होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए। बट अगर मुझे बोलना है कि कल उसे मेरे साथ होना चाहिए था, जब मैं तकलीफ में था तो उसे मेरे साथ होना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड भी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि शुड भी तो होना चाहिए, अभी की बात हो रही है। बट होना चाहिए था, इसके लिए आपको शुड हैव बीन का ही यूज करना होगा। ठीक है, ये स्लाइड मैंने आपके लिए इसलिए लगाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, स्लाइड को बार बार देखिए, आपके हाथ से नोट्स निकालिए, पर्सनल नोट्स निकालिए अपने, आपके तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म कीजिए, सेंटेंस को बाय फॉरगेट कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसे कौन से बॉक्स में मुझे रखना है। 3-4 बॉक्स बनाइए जिसमें होना चाहिए का मीनिंग, होना चाहिए का एक अलग बॉक्स, होना चाहिए था का अलग बॉक्स, करना चाहिए था का अलग बॉक्स, ताकि आपको सेंटेंस प्रॉपरली समझ सके। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी एक ओवरलुक कीजिए, देखिए करना चाहिए था यानी किसी के बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में बात हो रही है, आपको ऐसा करना चाहिए था। और शुड हैव बीन लग गया, मतलब शुड हैव वैसे का वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर मैंने बीन ऐड कर दिया। तो किया जाना चाहिए था यानी किसी तीसरे की बात हो रही है कि किसी के द्वारा ये होना चाहिए था, और अगर कोई नहीं भी हुआ तो ये होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुड भी होना चाहिए अभी के सेंस के लिए, और होना चाहिए था ये पास्ट के लिए बात हो रही है। तो यही क्लियर रखिए आप कि मुझे होना चाहिए कब यूज करना, कब बोलना चाहिए, और होना चाहिए था दोनों अलग अलग है, इसे मिक्स मत कीजिए। पास्ट की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है, ये मेरे द्वारा होने की बात हो रही है या आपके द्वारा, और ये किसी तीसरे की बात हो रही है कि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आप देखते हैं अगली स्लाइड। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है शुड हैव बीन का। सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है आपका,
फिर शुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में एक्टिव फॉर्म में ही सेंटेंस है, तो जैसे वैसे हमें बोलना है। यू शुड हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, यानी आपको क्लास में एक्टिव होना चाहिए था। अब इसे हिंदी में अगर कहे तो आपको कक्षा में सक्रिय होना चाहिए था, बट हमें यहाँ पर हिंदी नहीं सीखनी है, और अगर हिंदी से मिलान करेंगे तो फिर सेंटेंस नहीं बनता और फिर बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सीधा सीधा तुम्हें क्लास में एक्टिव होना चाहिए था। जैसे कि आपने क्लास में अटेंशन नहीं दिया और फिर आप फेल हो गए, तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि यू शुड हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, तुम्हें क्लास में एक्टिव होना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आस्क किया है, तो क्वेश्चन में मैंने जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया है कि आपको आपकी मेन वर्ब या फिर मोडल को पहले लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने शुड को पहले लिया है। शुड आई हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, क्या मुझे क्लास में एक्टिव होना चाहिए था। शुड आई हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, क्या मुझे क्लास में एक्टिव होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव में सेंटेंस बनाया हुआ है, आई शुड नॉट हैव बीन एक्टिव इन द क्लास। आई शुड नॉट हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, मुझे क्लास में एक्टिव नहीं होना चाहिए था। ये नेगेटिव में बनाया है। इसमें सिर्फ मैंने शुडंट से भी आप बना सकते हो, आई शुडंट हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, यानी मुझे क्लास में एक्टिव नहीं होना चाहिए था। ये शुडंट शुड नॉट हैव इसकी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आई शुड नॉट हैव बीन एक्टिव इन द क्लास, यानी मुझे क्लास में एक्टिव नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, शुड हैव बीन का नेक्स्ट मीनिंग क्या है, किस सेंस में से यूज किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर अब पैसिव की बात आ गई, क्योंकि ये किसी के द्वारा किया जाना चाहिए था, इस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में इसे लिखते चलिए, ताकि इसे लिखिए, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर लिखिए, उसे हाईलाइट कीजिए। अगर आपको बोलना सीखना है तो ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नीचे देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शुड हैव बीन, और यहाँ पर V3 लिया है मैंने, यही आपको समझना है पहले के इसमें क्या था और इसमें क्या है। देखिए पहले यहाँ पर कोई V3 नहीं है, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर V3 आ गया है, और शुड हैव बीन के साथ में हमें V3 का यूज करना है, ताकि ये पैसिव में चले जाता है, ठीक है। अभी पास्ट की बात हो रही है बट पैसिव की। 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द ट्री शुड हैव बीन कट, यानी पेड़ काटा जाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, किसी के द्वारा पेड़ काटा जाना चाहिए था, जैसे कि देखिए किया जाना चाहिए था, आप करो या मैं करूं, इस तरह से बात नहीं हो रही कि आपने पेड़ काटना चाहिए था, नहीं, किया जाना चाहिए था, यानी काटा जाना चाहिए था, यानी पैसिव में हो रही है बात, ठीक है। इस पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट द ट्री, शुड हैव बीन, और V3 यानी आपकी वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म। तो कट मैंने यहाँ पर लिए, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। पेड़ काटा जाना चाहिए था, द ट्री शुड हैव बीन कट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किया है मैंने, देखिए शुड द ट्री हैव बीन कट, क्या पेड़ को काटा जाना चाहिए था। शुड द ट्री हैव बीन कट, जैसे का वैसे स्ट्रक्चर है, सिर्फ शुड को पहले लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही शुडंट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, ही शुडंट, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है शुडंट, ही शुडंट हैव बीन एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड यानी निकालना, निकसित करना, जिसे हम कहते हैं कि उसे कॉलेज से निकाला गया है, उस सेंस में हमने इसे यूज किया है। ही शुडंट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, यानी उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए था। फिर वो किसी के द्वारा, मैम के द्वारा होगा, प्रिंसिपल के द्वारा होगा, बट किसी तीसरे पर्सन के द्वारा उसे निकाला गया था, तो उस सेंस में उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए था। ही शुडंट, या फिर ही शुड नॉट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुड ही नॉट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आस्क किया है बट नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर इसे सोचना ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर नेगेटिव की, तो फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव आने तक आप भूल जाते हो। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए आप इससे थोड़ा एडवांस लेवल पर ही लर्न कीजिए। शुड ही नॉट, यानी शुड यानी पहले इंटरोगेटिव होगा, फिर नॉट आगा यानी नेगेटिव आगा, यानी
नेगेटिव इंट्रोगेटिव। शुड ही नॉट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, क्या उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए था। देखिए पास्ट की कोई बात हो रही है। तो ये आज हमने देखी ये दो मीनिंग शुड हैव बीन की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये मेथड अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस तरह से मुझे बताते चलिए, ताकि फिर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और स्पोकन शिक्षा को दीजिए प्यार। टेक केयर एंड बाय बाय।